पॉइंट नंबर 10, नो लॉन्ग टर्म पेशेंस। आपको ध्यान में रखना है, आप कोई ऐसी प्रोडक्ट में डील नहीं कर रहे हो कि यहां पे आलू डाला, यहां पे सोना निकाला, या यहां पे फार्मा की दवाई बनाई और यहां पे अचानक बेच डाली। ऐसा नहीं होता है। हाँ, आपका पीसीडी का बिजनेस है, आप तुरंत ही फायदे में आ सकते हो, पर एथिकल बिजनेस लाने में उतनी ही तकलीफ रहेगी। अगर आपको यह कंफ्यूजन है कि पीसीडी का बिजनेस लाया जाए या ट्रेडिशनल फार्मा बिजनेस लाया जाए, तो आप अभी कमेंट करिए और मैं इसके ऊपर एक बढ़िया सा वीडियो बनाऊंगा, तो आपका वो भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि मेरे को पीसीडी में जाना है या मेरे को ट्रेडिशनल फार्मा बिजनेस में जाना चाहिए। तो बैक टू द पॉइंट, फार्मा का गेम पहले 3 से 5 साल सेटलमेंट में लग जाता है, स्टेबल करने में लग जाता है, और फिर 6 से 10 साल आता है जहां पे आप थोड़ा बहुत ग्रोथ देखना शुरू करते हो, और 10 साल के बाद एक्चुअली आपको बिजनेस की मलाई देखने को मिलती है। तो ये लॉन्ग टर्म गेम होता है, और 10 साल की मेहनत आपको लगती ही लगती है, और वो कोई भी बिजनेस हो, फिर वो फूड डिलीवरी का बिजनेस हो या अमेजोन हो या आपका फार्मा हो या कोई हॉस्पिटल हो, इतना टाइम तो लगता ही है। तो अगर आप सोच रहे हो कि 1-2 साल के अंदर मैं बिजनेस शुरू कर दूं और फटाफट ग्रो कर लूं और अचानक 100 करोड़ की कंपनी बन जाए और मेरी बल्ले बल्ले, ऐसा कभी भी नहीं होगा। आपको हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए रेडी रहना है। ये तो हो गए 10 पॉइंट, पर इसके अलावा भी फार्मा में एक अलग अलग स्ट्रगल है, जो कुछ हिडन स्ट्रगल है, जो हम बिजनेस शुरू कर रहे हैं उस टाइम पे नहीं देख रहे, पर जब बिजनेस के अंदर में आ गए हैं तब पता चलता है। ये ऐसा ही हो जाता है कि मैं साइकिल चलाना सीख रहा था तो मेरे को तो स्टीयरिंग और पैडल का ही ध्यान रखना था, पर अभी कुत्ता भी आ रहा है, गाय भी आ रहा है, हाथी भी आ रहा है, 2 व्हीकल भी आ रहे हैं, कार भी आ रहा है, और वो अंकल जा रहे हैं, वहां से भी मेरे को निकाल के ले जानी है साइकिल, वो चलाते चलाते ही सीखना है। तो इस कंडीशन में ये भी पॉइंट हम कवर कर लेते हैं।